वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करेंगे। 6.3 का हमने क्वेश्चन फोर्थ देखा था। फोर्थ क्वेश्चन था आपके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उसके लिए हमें क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करने थे। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट के आगे हम सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में क्या करेंगे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था। क्या करना होता है, प्राइम नंबर का क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब प्राइम नंबर का डिवाइड करने के लिए आप देखो क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर चूज करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे नेक्स्ट कौन से हैं, 14, 15, 16, 17, 19, 23 ऐसे करके आपके क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये लो सर 400 में किसका करना है, प्राइम नंबर का डिवाइड करना है। पहला प्राइम नंबर 2 के लिए चेक करेंगे, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है तो 2 का पूरा डिवाइड लगेगा। ये लो सर 2 का डिवाइड लगा दिया, कितने बार लगा, 200 बार। फिर 2 का और लगाना है, एक बार 2 का भाग लगा दिया। एक बार आपने यदि 2 का डिवाइड किया है तो सेकेंड टाइम भी क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा। यदि नहीं होता है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। आगे ये लो सर 200 में 2 का डिवाइड किया तो 100 बार, फिर 2 का डिवाइड 15 बार। अब एक बार और 2 का, तीसरी बार 2 का भाग लगाया है तो चौथी बार और लगेगा। ये लो सर 2 का भाग लगाया तो 25। आगे क्या होगा, 25 आ गया। आप देखो कि पीछे क्या है, 5 है तो 5 का डिवाइड लगेगा। उससे पहले मैं 3 के ऊपर बात कर लेता हूं। 3 की बात करूं कि 3 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 + 5 करने पे आप देखो 7 आता है और 7 में क्या नहीं लगता है, 3 का डिवाइड नहीं लगता है, इसलिए इसमें किसका डिवाइड लगेगा, 5 का। 5 का डिवाइड लगा दो। ये लो सर एक बार 5 का डिवाइड लगाया तो 5 टाइम्स और क्या आ गया, फिर 5 का डिवाइड हुआ। तो क्या हो गया, आपने लिखा कि ये जो 400 है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 इनका क्या है, फैक्टर है। अब मैंने आपको बोला इनको क्या कर लो, रूट में ले लो। अब रूट में लेने के लिए 400 को भी क्या किया, रूट में लिखा और क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5, इनको क्या लिया, रूट में लिया। अब क्या करना है, 2 के पैर बनाने हैं और इस पैर में से एक नंबर को बाहर निकालना है। पैर में से एक नंबर को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा रूट 400 इज इक्वल टू क्या आएगा, इस पैर में से 2 निकला, इस पैर में से भी 2, इसमें से 5 और इसमें से भी 5। यहां पे मल्टीप्लाई 5, इस पैर में से 2 निकला, इसमें से 2 और इसमें से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 20। तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4000 इज इक्वल टू 20। अब 20 का वापस स्क्वायर करने पे आप देखो कि 400 आता है कि नहीं आता है। ये लो सर 400 आ गया, 400 आ गया है। इसका मतलब क्या है, जो आपके ये 20 आंसर आया वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके 1764। ये क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। अगला है
4096। अब 4096 के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। इवन नंबर है, 2 का डिवाइड लगाओ, 2 0 4 8, फिर 2 का डिवाइड 1 0 2 4, फिर 2 का डिवाइड 5 1 2, फिर 2 का डिवाइड 25 6, फिर 2 का डिवाइड तो 1 2 8। ये लो सर, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे, आंसर आएगा 6 4, फिर 2 का डिवाइड 3 2 6 8 4 और 2 2 2 1। इसमें 4096 में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 का डिवाइड लगा है, मतलब जो भी आपके वैल्यू आएगी 2 के मल्टीपल में ही आएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, रूट वैल्यू ऑफ, सॉरी पहले तो इसके फैक्टर लिखूंगा। एक फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 बार 2 को 12 बार गुणा करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई 11 और ये 12, ये आगे आपका आंसर। अभी नहीं आया है, अभी आगे थोड़ा और प्रोसेस करना है। क्या होगा, रूट वैल्यू निकालनी है 0 9, इसको पूरे कोई कहां डाल दो, रूट में डाल दो। रूट में डालने के लिए 1 1 2 3 12 टाइम्स। अब क्या करना है, पेयर बनाने हैं और सिंगल वैल्यू को कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। ये लो सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स हो गया। अब जब 2 को 6 बार गुणा करते हैं तो आंसर आता है 64। ये किसका रूट वैल्यू है, सॉरी 4096 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। 4096 का वर्गमूल क्या आएगा, 64 64। आगे आपको ये होमवर्क में करना है और ये भी आपका होमवर्क। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 5 to 9। अब 5 to 9 में किसका डिवाइड लगेगा उसकी बात करते हैं। 5 to 9 में डिवाइड लगा के देखते हैं, 2 का डिवाइड नहीं लगेगा। 3 का डिवाइड चेक करने के लिए आप देखो, 3 का डिवाइड लगाओ, सॉरी 3 के डिवाइड के लिए 5 + 2 + 9, इन दोनों को ऐड किया 7 और 9 इज इक्वल टू क्या आता है, 16। अब 16 में 3 का डिवाइड नहीं लगता है तो 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, क्योंकि पीछे क्या नहीं है, 0 और 5 नहीं है। अब 5 भी कैंसिल हो गया। आगे बात करता हूं 7 की, तो 7 का डिवाइड करके क्या कर लो, एक बार चेक कर लो। तो 7 का डिवाइड करके चेक किया तो आंसर आया 49 और 349। 7 का डिवाइड भी नहीं लगता। 7 के बाद 11 का डिवाइड भी नहीं लगेगा। 13 का चेक कर लो, 13 4 और ये लो सर 9, रिमाइंडर बच गया। इसमें आपके डिवाइड लगेगा 23 का। किसका डिवाइड लगेगा, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, बीच के नंबर आप चेक कर लेना। 13 तक चेक कर लिए थे और आगे 17 और अब 23 के लिए चेक करूं तो 23 9 1 9, सॉरी 2 टाइम्स है,
4 6 और ये आया आपके 2 3। सही है। 23 का डिवाइड लगेगा कितने बार? 23 बार। ये लो सर 23 और ये फिर 23 का डिवाइड और ये 1, मतलब 529 क्या आपके 23 मल्टीप्लाई 23। अब रूट वैल्यू ऑफ 529 इज इक्वल टू अंडर रूट 23 मल्टीप्लाई 23। रूट वैल्यू निकालने के लिए इस पैर में से एक वैल्यू बाहर निकाल लो और ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होमवर्क, आंसर क्या होगा? 19 क्या होगा आपका? आंसर होगा। आगे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप देखो, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। और क्या करना है? क्या लिखा हुआ है? पूर्ण संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें क्या करना है? ये जो आपके नंबर गिवन है 252, 180 और 1008, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब इनमें कोई एक ऐसा प्राइम नंबर है या कोई दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका क्या नहीं बनता? पैर नहीं बनता। अब ऐसे पैर जो नहीं बनेंगे उनके हमें क्या करने? पैर बनाने। पैर बनाने के लिए पहले इसका क्या करने पड़ेंगे? हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे और देखेंगे कि जो आपके प्राइम फैक्टर में आपके जो पैर नहीं बनाता नंबर, उसको क्या करना है? उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे आप देखो, पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट का आंसर निकालते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करना है अभाज्य गुणनखंड का। 2 5 2, सबसे पहले डिवाइड लगेगा 2 का 1 2 6, उसके बाद फिर 2 का कितने बार? 6 3, फिर 3 का तो 1 टाइम्स, फिर 3 का 7 टाइम्स और 7 एंड 1। ये लो सर, इसको उठा के इधर लिख लो। 2 5 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये लो सर, ये आपके क्या हुआ? 2 और 3 के तो क्या बन गए? पैर। बट ये क्या हो गया? 7 अकेला बच गया। तो क्या लिखेंगे उसकी बात करता हूं। यहां क्या लिखा? यहां 7 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 7 का युग्म नहीं बनता। अतः जो आपके नंबर है 252 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे? हियर प्राइम फैक्टर 7 has no pair. Therefore 258 must be multiplied by by 7 to make its perfect square.
ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपने नंबर को 2528 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आएगा 1764। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपके क्या आ गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल भी निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए डायरेक्ट लिखो, 7 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या क्या पेयर बने, 2 और 3 के पेयर। किस किस के बने, 2 और 3 के पेयर बने, और 7 का पेयर हमने बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और आंसर आएगा आपके 42। ठीक है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है 180। अब 180 का क्या निकालना है, पहले तो हमें ऐसी नंबर फाइंड करनी है जिससे क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं। ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसके फैक्टर बना लो, 180, 2 का 90, फिर 2 का 45, 5 का पहले 3 का डिवाइड देना है, 3 का डिवाइड दिया 40, 3 का लगाया 1, 5, फिर 3 का 5, 5 and 1. Now 180 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. 5 का क्या नहीं है, पैर, तो यहां 5 का युग्म नहीं है, अतः हम 180 को 5 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, हियर 5 हैज नो पेयर, सो वी मल्टी multiplied by 5 to make it is perfect square। तो क्या हो गया, 180 को हमने क्या कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, आप देखो ये हो गया 900। कितना हो गया, 900 हो गया। अब 900 का हमें वापस क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ये लो सर 900, ये होता है किसका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। किसका होता है, स्क्वायर रूट 30 का। अब नेक्स्ट आपका क्या है, होमवर्क है, इसके प्राइम फैक्टर निकालना। जो भी लास्ट में पेयर निकल जाए, मान लो 2, 3 और 5, ये तीनों ही क्या नहीं हो, पेयर नहीं बनाए, एक एक नंबर क्या आ जाए आपके पास, एक्स्ट्रा आ जाए, पेयर में नहीं हो, तो आप क्या करोगे, तीनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। और यदि आपके क्या हो, 2 नंबर नहीं आए पेयर में, तो आप क्या करोगे, 2 नंबरों से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका क्या निकाल दोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे। कहने का मतलब मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करना है जिसका क्या नहीं बने, पेयर नहीं बने। चाहे 2 पेयर बनाने पड़े, चाहे 10 पेयर बनाने पड़े, हमें क्या करना है, उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, अभी तो हमने क्या किया था, इनके क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे मिनिमम नंबर के इनके क्या बना ले, परफेक्ट स्क्वायर बना ले। अब हमें क्या करना है, इन नंबरों में जो आपके पेयर नहीं बनाए, जो नंबर पेयर नहीं बनाए, उनका डिवाइड करना है। इतना ही करना है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसके लिए इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बना ले। और क्या करना है, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इज should be divided so as to
गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। इनमें ऐसे नंबर का डिवाइड करना है जिससे क्या हो जाए, ये स्क्वायर बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो पैर नहीं बनाते नंबर, उनका क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो वही क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए क्या लिखा था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, पैर बना के देख लो, 2 5 1 सॉरी 2 2 12 2 6 3 3 7 7 एंड 1, ऐसा ही होगा। ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहां वही बात लिखेंगे, यहां 7 का युग्म नहीं है, अतः 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए के लिए 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। 7 का क्या है, क्या नहीं है अपने पास, पैर नहीं है, देयरफॉर टू 5 2 मस्ट बी डिवाइडेड by 7, divided by 7 to make it a perfect square। तो क्या हो जाएगा, जब 252 मैं क्या करूंगा, 7 का भाग दूंगा, तो आंसर आएगा अपने 36। अब 36 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आंसर आएगा 6, और यही क्या आपका आंसर है, और ये भी क्या आपका आंसर है, ये 7, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है। बाकी के 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। तो ये हो गया, इसके क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने, 2 9 2 5। 2 का डिवाइड किया तो 2 का डिवाइड नहीं लगता है, आगे देखेंगे 3 का। 3 के लिए 2 + 9 + 2 + 5 क्या होगा, 11 12 13 और आगे 5 18। इसका डिवाइड लगता है, 3 का डिवाइड लगता है, तो 3 का डिवाइड लगा दो। किसमें लगेगा, 9 × 1 3, ये 9 टाइम्स, पीछे रिमाइंडर 2 7 और 5, फिर 3 का डिवाइड तो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब देखो 3 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां पे बात कर लेता हूं 3 के डिवाइड की, तो 3 + 2 + 5 7 + 3 10। इसमें क्या नहीं लगता, 3 का डिवाइड नहीं लगता, तो आगे बढ़ेंगे 5 का डिवाइड लगाएंगे। हमें पता है कि जब यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या होता है, 5 का डिवाइड लगता है। तो 5 का डिवाइड लगाने के लिए 5 का डिवाइड लगा दिया 6 टाइम्स n 5, फिर 5 का डिवाइड लगेगा कितने बार, 13 बार। 13 का डिवाइड 13। ये क्या हो गया, 2 9 2 5 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या बने, 3 × 3 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई 13। यहां क्या लिखेंगे, यहां 13 युग्म में
नहीं है। और क्या करेंगे, लिखेंगे 2925 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 13 से भाग करेंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, जो आपके पिछला क्वेश्चन था उसकी जगह जहां पे 7 लिखा हुआ है वहां पे 13 लिखेंगे, और जहां पे नंबर लिखा हुआ है वहां पे 2925 लिखेंगे और उस लाइन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या कंक्लूजन निकला। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन के क्या आएगी, कैलकुलेशन आएगी आपके, हम क्या करेंगे 2925 में क्या कर देंगे 13 का डिवाइड लगाएंगे। 13 का डिवाइड लगाने पे आंसर आएगा 225। आंसर क्या आएगा 225। अब 225 किसका फैक्टर होता है उसकी बात कर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, आंसर निकालने। अब अगला है 396। अब 396 के लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे और जो भी नंबर आपके पैर में नहीं हो उसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके 4th, 5th और 6th क्या है, होमवर्क है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल, सॉरी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट इज मनी रुपीज as the number of student in the class, find the number of student in the class। क्या किया है, एक विद्यालय में क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दिए हैं, दान किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने अपनी कक्षा में क्या है विद्यार्थी हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो ये कैसे करेंगे, हमें पता है जो डोनेट की गई मनी वो क्या है 2401 रुपए। यहां तो क्या लिखेंगे, यहां दान की गई राशि कितनी है 2401 रुपए। वह डोनेटेड मनी इज इक्वल टू 2401 रुपीज। ठीक है, अब क्या करता हूं, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जो अपने स्टूडेंट का नंबर है। तो स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है, तो उसको x मान लिया। सो माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है x। विद्यार्थियों की संख्या क्या है x है। तो विद्यार्थियों ने क्या किए, सॉरी एक बार लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x। अब क्या किए, जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने नंबर के बराबर क्या किया, अपना अमाउंट डोनेट किया। मान लो x विद्यार्थी हैं तो उन्होंने क्या किया x रुपीज भी क्या किए डोनेट किए। कहने का मतलब जब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल डोनेट अमाउंट है वो क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 2401 के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
401 रुपीज। अब हमें क्या करना है, इस 2401 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, 2401, इसमें डिवाइड लगेगा 7 का। मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 7 का डिवाइड लगेगा 3 4 3 टाइम्स, फिर 7 का 4 9, फिर 7 का 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसकी वैल्यू क्या रख दी, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इस प्रोसेस का क्या करना है, रिवर्स करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर जो आपके नंबर लिखा हुआ है उसको रूट में डाल दो। तो रूट में डालने के बाद क्या हुआ, हमें क्या करना है, इनके पैर बनाने के बाद जो एक वैल्यू है वो नीचे उतार लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 49। x की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इक्वल टू 49। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में या विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू 49। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है आपका, 2025 plant are to be planted in a garden in such a way the each of row content is many plant is the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें बोला है कि पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, बराबर है। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे मान लेता हूं कि पंक्तियों की संख्या क्या है, आपके पास x है। पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। मान लिया, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू x। तो क्या हो गया, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या होगी, x होगी। नंबर ऑफ इन ईच रो इज इक्वल टू क्या होगा, x। अब टोटल प्लांट कितने हैं, 2025। तो जब पंक्तियों के प्लांट के नंबर और पंक्तियों की संख्या को मैं क्या कर लूं, आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, रो के नंबर और रो में जो प्लांट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल प्लांट आ जाएंगे अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो किसके बराबर आएगा, टोटल
प्लांट्स के बराबर आएगा। कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर किसके, सॉरी मल्टीप्लाई प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। किसके बराबर है? कुल पौधों के बराबर है, कुल पौधे। मतलब जो पंक्तियों की संख्या है, रो के नंबर है, वो किसके बराबर है? x के बराबर है। उसको मल्टीप्लाई किया प्रत्येक पंक्ति के पौधों से। प्रत्येक जो आपके रो है उसमें कितने प्लांट है? x प्लांट है, और टोटल कितने हैं? 2025। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया उसकी बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? मल्टीप्लाई 20, एक्स की वैल्यू आ गई रूट वैल्यू ऑफ 2025। अब 2025 का आपको क्या करना है? फैक्टर निकाल के देखने हैं कि किसका क्या होता है, रूट वैल्यू होती है। तो मैं बोलता हूं ये किसकी रूट वैल्यू है? 35 की। तो आंसर क्या आएगा? द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू 35। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां पे कैलकुलेट करना और देखना कि आंसर क्या आता है। अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। कहने का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4, 9 और 10 से क्या हो? परफेक्टली डिवाइड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन तीनों नंबर का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इन तीनों नंबर का एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? आप देखो 4, 9, 10 का वर्ग, सॉरी एलसीएम लेने पर, या फिर इनका एलसीएम किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 180। अब एलसीएम लेने के बाद हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने के लिए वही फैक्टराइजेशन मेथड, यदि क्या आ जाए पेयर बराबर बने तो क्या होगा आपका? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 2, 2, 3, 3, 5, ये हो जाएगा 90, 45, फिर 50 और ये 5 और ये 1। मतलब 180 किसके बराबर है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर नहीं है। कहने का मतलब यहां पे जो 5 है वो क्या नहीं बनाता? युग्म नहीं बनाता। अतः 5 युग्म में नहीं है। So 5 has no pair। तो क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो सर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 900। तो 900 आने के बाद क्या करना है? इसका वापस क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सॉरी यही आपका क्या है? आंसर है। पूछा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है जिसमें 4 और कौन है? 4, 9 और 10 का क्या लगे? डिवाइड लगे। अब 4, 9 और 10 का डिवाइड इसमें भी लगता है, इसमें 10 का डिवाइड भी लगता है, 4 का डिवाइड भी लगता है और 9 का डिवाइड भी लगता है। बट ये क्या नहीं है? आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और क्या निकाल लिया? 900 निकाल लिया, 900 निकाल लिया। अब 900 को हमें क्या करना है?
देखना है कि ये 9, 4 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आप डिवाइड करके देखना कि ये 10, 9 और 4 से डिवाइड होता है, सबसे अलग अलग। अगला क्या लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 8, 15 और 20 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और उसके बाद क्या करना है, इनका पेयर बनाने, मतलब जो आपके एलसीएम आए उसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना, प्राइम फैक्टर बनाने उसके, और उसमें देखना है कि जो आपके परफेक्ट स्क्वायर या पेयर नहीं बनाता उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना और क्या कर लेना, आंसर निकाल लेना। जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।